Ahmed Mushtaq, creator of Halima Foundation Kashmir. आज यह सारी खुद important topic मैं आज ये पे मैं बारे में से जाए. The important topic is the title of this important topic is weight loss. ये सारी लोग परेशान, हर कोई परेशान है कि वेट लॉस कैसे होता है. कुछ कहते हैं कुछ दवाई ले लो, कुछ कहते हैं जॉगिंग करो ज़्यादा, कुछ कहते हैं 20 किलोमीटर दौड़ो, कुछ कहते हैं जिम करो, कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं डाइटिंग करो, ये खाओ वो खाओ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैं आपको आज बेसिक आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि वेट लॉस कैसे होता है और इसकी प्रोसेस क्या है. एक्यूरेट प्रोसेस में आपको आज बता दूंगा, क्योंकि मैंने पिछले 3 महीने से मेरे ख्याल से 15 किलो वेट लॉस किए हैं. ये कोई जादू नहीं है, ये आपको सिर्फ इतना, इसमें इतनी चीज आपको चाहिए कि आपको नॉलेज होनी चाहिए. सपोज अगर कोई राइस खाता है, मैक्सिमम लोग राइस या रोटी या मैक्सिमम तो हम इंडिया में यही खाते हैं, या राइस खाते हैं या रोटी खाते हैं. रोटी की डिफरेंट किस्में होती है. कोई व्हीट की रोटी खाता है, कोई बार्ली की रोटी खाता है, कोई बकव्हीट की रोटी खाता है, कोई मेज की रोटी खाता है. ये डिफरेंट किस्म के तरीके हैं. और कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं. ये हमारे इंडिया का जो ये होल सिस्टम जो डाइट है ये इसी में आता है. अब इसमें और मैं ऐड करता हूँ, कुछ बेकरीज के सिस्टम खाते हैं, मतलब आइसक्रीम्स खाते हैं, जिसमें बेकरी के बहुत सारे बिस्किट्स खाते हैं दिन में बहुत ज़्यादा, या बीन्स खाते हैं या छोले खाते हैं. सिर्फ आपको इन चीजों के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए. जो मैंने सारा सिस्टम, ये हमारे हिंदुस्तान में पूरा सिस्टम यही है जो हम खाते हैं. अब इसके डिफरेंट बनाने के तरीके हैं, कितना मसाला, कितना कौन तेल डालता है, कितना बाकी मसाले इसमें डालते हैं, वो ख्याल रखना है. लेकिन पर्टिकुलर ख्याल जो रखना है आप लोगों को, कि अगर सपोज आपने चावल 1 कप ले लिया, 1 कप चावल एक इंसान एक टाइम पे खाता है. जैसे कश्मीर में हम 2 टाइम चावल खाते हैं, कुछ स्टेट्स में 1 टाइम चावल खाते हैं, या कुछ स्टेट्स में एक चावल के साथ रोटी खाते हैं. ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज में कितनी कैलोरीज है. अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, खाली मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम कश्मीर में इस टाइम अपनी स्टेट की बात करूंगा, क्योंकि हम मैक्सिमम यहाँ जो खाते हैं वो हम खाते हैं, जो हम यहाँ पे खाते हैं वो खाते हैं राइस, खाते हैं राइस. अगर मैं राइस 1 कप यहाँ पे बनाते हैं एक आदमी के लिए, एक आदमी के लिए, वन मैन के लिए 1 कप राइस यहाँ पे बनाते हैं जो इंसान खाता है शाम को. अब कुछ लोगों ने बहुत पढ़े लिखे हैं, लिटरेट लोग हैं, वो कम खाते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग 1 कप का चावल लेते हैं. हमें 1 कप के चावल में जो कैलोरीज मिलती है वो मैक्सिमम एज पर फाइंडिंग्स 250 कैलोरीज मिलती है हमें अपनी बॉडी को. 250 अगर हम उसमें सब्जी ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा होता है, फाइबर में थोड़ी कम कार्ब्स होते हैं, उसमें फाइबर ज्यादा होता है. सब्जी प्लस ये लेके पूरा जो ये एक लंच या डिनर खाते हैं, मैं इसको टोटल कन्वर्ट करता हूं, 300 कैलोरीज हम खाते हैं एक टाइम में. लेकिन ये कैलोरीज का बिल्कुल आपके पास चैट होना चाहिए. अगर हम रोटी खाएंगे उसमें कितनी कैलोरीज है, चावल खाएंगे उसमें कितनी कैलोरीज है, रोटी की डिफरेंट किस्म है, किस ग्रेन की खाएंगे रोटी उसकी में कितने कैलोरीज है, क्योंकि आजकल सब कुछ नेट पे अवेलेबल है. आपको इंफॉर्मेशन पे उधर इधर जाने की जरूरत है. हर कोई चीज आपको नेट पे मिलेगी कि किसमें कितनी कैलोरीज होती है, और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. और उसके बाद क्या करना है आपको, सपोज हम कश्मीरी लोग सुबह 1 चावल लेते हैं, लंच में चावल लेते हैं और डिनर में चावल लेते हैं, हो गई 600 कैलोरीज. और अगर चाय वाय वगैरह दिन में 2-4 बार लेके उसके साथ रोटी बिस्किट वगैरह, हो गई है और 400 कैलोरीज. 400 प्लस, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, कुछ तो ज्यादा खाते हैं लेकिन मैं नॉर्मल रूटीन की बात कर रहा हूं. हो गए 400 कैलोरीज प्लस 300 हो गए 600 प्लस 400 हो गए 1000 कैलोरीज. ये हो गया 1000 कैलोरीज जो इंसान दिन में खाता है. लेकिन इसके लिए क्या करना, अगर जिसको वेट लॉस करना है उसको कम से कम बर्न करने हैं, जिसका वेट ज्यादा हो, अगर उसको अपना लाइफ स्पान बढ़ाना हो, अगर उसको वेट गेन. ये घड़ी जो मैंने लगाई है ये एप्पल स्मार्ट वॉच है. मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इतनी महंगी घड़ी लाओ, आप एप्पल की वॉच लगाओ. बहुत सारी घड़ियां आजकल जो 5000 में भी आती है, 10,000 में भी आती है, 3000 में भी आती है, जो आपके पूरे स्टेप्स दिन के बताएगी और पूरी कैलोरीज आपने कितनी बर्न की वो आपको बता. आपको ये स्मार्ट वॉच लगानी है. और फिर अगर आपने 1000 कैलोरीज ले ली, 1000 कैलोरीज आपने दिन में ले ली, आपको अगर आप अच्छा रहना चाहते हो, स्लिम रहना चाहते हो, आपको मैक्सिमम इसमें से 700 कैलोरीज बर्न करनी है. 700 कैलोरीज और 300 कैलोरीज जो रेस्ट रहती है वो आपको बॉडी के लिए रखनी है, क्योंकि काम भी करना है, बॉडी के लिए भी एनर्जी चाहिए. बॉडी को काम करने के लिए, बॉडी को सोचने के लिए, कुछ याद रखने के लिए, कुछ काम करने के लिए उसको भी एनर्जी चाहिए. 300 कैलोरीज मैंने बॉडी के लिए रखी और 700 कैलोरीज आपको बर्न करने हैं. अगर मैं ट्रेडमिल पे ज्यादातर दौड़ता हूं, अगर मैं बात करूंगा 1 घंटे में,
1 घंटे में मैं ट्रेडमिल पे दौड़ता हूं, 1 घंटे में मिनिमम 300 कैलोरीज बर्न हो जाते हैं जब मैं 8 की स्पीड पे ट्रेडमिल को चलाता हूं। आपको 300 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको कम से कम, अगर आप वॉक करोगे, वो आपको करना है 2.5 घंटे, वो 2.5 घंटे या 3 घंटे। वो अगर आप 700 कैलोरीज बर्न करोगे, अगर ट्रेडमिल पे करोगे 8 की स्पीड पे, तो आपको 2 घंटे दौड़ना है। और अगर आप नॉर्मल चलोगे दिन में, तो आपको 4 घंटे दौड़ना है। 4 घंटे दिन में आपको दौड़ना है या एक्सरसाइज करनी। एक्सरसाइज में कैलोरीज का ये स्मार्ट वॉच उतना इसमें एरर आ जाती है, क्योंकि जब दौड़ते हैं तब ये स्टेप्स वाइज दिखाती है कि कितने कैलोरीज बर्न हो गए। अब मैं अगर मिनिमम आपको, जो कश्मीरी लोग हैं जो चावल खाते हैं, अगर वो 1000 कैलोरीज दिन में लेते हैं, 1000 से ज्यादा, लेकिन मैंने नॉर्मल लोगों की बात की, एवरेज मैंने निकाला कि 1000 कैलोरीज हम लेते हैं दिन में, खाते हैं, उसमें से आपको 700 कैलोरीज बर्न करने हैं। तब आपका वेट लॉस आप देख ले। आप 3 महीने में, अगर आपका 80 किलो वजन है, तो 3 महीने में आपका वजन 65 से 68 तक रह जाएगा। 3 महीने में, अगर आपने मेरे वाली इस प्रोसीजर को फॉलो किया। 1000 कैलोरीज अगर आप लोगे तो 700 बर्न करने आपको। 700 बर्न कैसे होंगे? 4 घंटे आपको वॉक करना है। अगर वॉक नहीं कर सकते तो 2 घंटे दौड़ना है। 2 घंटे, वो इकट्ठे आप दौड़ नहीं सकते, आप आधे आधे घंटे दिन में दौड़ सकते हो। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, या दिन में वॉक आधा घंटा, फिर 4 बजे वॉक आधा घंटा। ज्यादा एक जगह रुकना नहीं है। और जो हमारे यहाँ कश्मीर में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, डायबिटीज बहुत हद से, हर घर में 4-4 5-5 लोग डायबिटीज है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल है, फैटी लिवर, हर किसी घर में 2-2 4-4 बंदे जिनका फैटी लिवर है, जो 4-4 बंदों का ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 पे पहुंच गए हैं। यही वजह है कि हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत कम चलते हैं एज कंपेयर। अगर हम एक डिकेड पीछे जाएं, वो बहुत ज्यादा वॉक करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो गाड़ी का इस्तेमाल। अगर हमें मार्केट से कुछ लाना होगा, दूध लाना होगा, रोटी लानी होगी, कोई सब्जी लानी होगी, हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हम बिल्कुल पाइदल पकुन गोमुत, हम बाई फुट चलते नहीं है, बिल्कुल हम ये भूल चुके हैं। आपको कैलोरीज का खास ख्याल रखना है अगर आप कॉमन डिजीज से बचना चाहते हो, जो मैंने अभी बताया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैटी लिवर, डायबिटीज, शुगर और यूरिक एसिड, जो कॉमन डिजीज है, जो इंसान को कब्र में जल्दी पहुंचा देते हैं। इन चीजों का ख्याल रखने के लिए आपको घड़ी पहले लगानी है, और कैलोरीज का खासकर बिल्कुल ख्याल रखना है, और इसके बारे में नॉलेज रखनी है कि चावल में कितनी कैलोरीज है, कितना चावल मैं लेता हूं उसमें कितनी कैलोरीज पड़ती है, और अगर मैं दूध लेता हूं दिन में तो उसमें कितनी कैलोरीज पड़ती है, अगर मैं चाय लेता हूं उसमें कितनी कैलोरीज पड़ती है, अगर मैं दूध में उसमें डालूं तो उसमें कितनी कैलोरीज पड़ती है। दूध में वैसे फैट्स बहुत ज्यादा होती है, और कार्ब्स वाले जो फूड है, जो सब्जियां हैं, सब आलू अवॉइड करने हैं, लेकिन जो गोश्त वगैरह है उसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा मेरे ख्याल से ज्यादा केयर नहीं करना। या दाल लोगे आप, उसमें भी प्रोटीन ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है। खासकर जो कार्ब्स जिसमें है उसका ख्याल ज्यादा रखना है, वो चीजें कम खानी है। जब आपकी एज 30 से ऊपर हो जाएगी, जब अगर आप अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हो, तो आपको ये चीजें जरूर करनी। मी डॉक्टर